Welcome to your own YouTube channel, Public Interest, where we talk about the topics which needs public interest or which has public interest. खबरों का बाजार गर्म है और पता चल रहा है कि चाइना से बहुत सारी कंपनी बाहर निकलना चाहती है। तो वो कंपनी कहाँ जाना चाहेगी वो आज अपन डिस्कस करेंगे। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं एक कंपनी को किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने से, और कौन से फैक्टर्स जो किसी कंट्री को अंडरमाइन करते किसी सेक्टर में वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए आज मैं लेकर आया हूँ बेस्ट एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेस्ट एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ये देखती है हमेशा कि वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबलाइज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगले 6 महीने बाद ऐसा कुछ हो जाए जो वहाँ पर कू हो जाए या तख्ता पलट हो जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी है या जो भी गवर्नमेंट है वो पलट जाए। और ऐसा तो नहीं है वो वहाँ पर जो पॉलिसीज़ अभी है जो वहाँ पर चेंज हो जाए। जैसे कि अभी मोदी जी गवर्नमेंट है, हो सकता है अगले साल अगर चुनाव हो तो वो पावर से हट जाएं और कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आ जाए। जिससे मोदी जी अभी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको स्पर करने के लिए मौका दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है ग्रो करने के लिए। तो हो सकता है जो कांग्रेस गवर्नमेंट आए तो वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व दे प्राइवेट सेक्टर से, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इतनी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए। एक ये फैक्टर बन जाता है। और उसके बाद फॉरेन ट्रेड इंसेंटिव्स, जैसे इंडिया में अभी कुछ सेक्टर में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्ट करते हैं और या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न वगैरह में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को सब्सिडीज़ मिले जा रही है और इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट कर लिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वो कंपनी देखती है, वो उन लोगों के प्रॉफिट में ऐड होता है सब्सिडीज़ और उन लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। अब आते हैं अपने सेकंड फैक्टर के अंदर जो है इकोनॉमिक फैक्टर। एक कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ये देखती है इस कंट्री में वो इन्वेस्ट करने वाली है तो उसकी इकोनॉमी कैसी है। जैसे कि देखती है वो जीडीपी क्या है, उनको स्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आगे ग्रोथ करने के लिए, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो हो सकता है उन लोगों को जो लेबर मिले वो चीप लेबर मिल जाए। और अगर वो देखते हैं कि उधर का इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, आगे अगर उनको बोरोइंग करनी पड़ी तो वो उनको इंटरेस्ट देना जो पड़ेगा वो किस रेट से देना पड़ेगा। और वो देखते हैं परचेजिंग पावर क्या है, तब उनकी परचेजिंग पावर इतनी है या नहीं है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर लग्जरी प्रोडक्ट हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, डेमोग्राफिक ऑफ अ कंट्री और सेट बिलीव्स ऑफ द कंट्री। रही बात डेमोग्राफिक ऑफ अ कंट्री जिसमें देखा जाता है एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल ऑफ अ कंट्री। इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री में कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग किस सेक्स के हैं और कितने लोग किस एज के हैं। इंडिया एज अ कंट्री यूथ सेंट्रिक कंट्री है, जिसमें ऐसी कंपनी ज़्यादा चलेगी जो यूथ सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। सेट बिलीफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सबको मालूम होगा कि मैकडॉनल्ड्स एक वर्ल्ड फूड चेन है जो कि सारे कंट्री में ऑपरेट करती है, होल वर्ल्ड में ऑपरेट करती है अपनी फूड चेन, जो कि जिसको चेंज करना पड़ा इंडिया में अपना मेन्यू। इंडिया इज़ अ कंट्री विच प्रिफर वेजिटेरियन फूड, और इंडिया में आने के बाद उन लोगों को अपना मेनू चेंज करना पड़ा जिसमें उन लोगों को मैकालू टिक्की बनानी पड़ी, जो कि वो कहीं नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ इंडिया बनाते हैं वो लोग। अब आते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर। एक कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले ये देखती है कि उधर जो जहाँ कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है वहाँ पर लेवल ऑफ इनोवेशन क्या है, इनोवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्टार्टअप्स नए नए खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, इनोवेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है या नहीं है। अगर ऐसा तो नहीं है कि वो अवेयर नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के लिए R&D हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि आगे उनको नए प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। इंसेंटिवाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है अब किसी इनोवेशन पे। अगर कोई इनोवेट कर रहा है एक प्रोडक्ट तो उसको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, उसको ग्रोथ का प्लेटफॉर्म दे रही है नहीं दे रही है, और उसको इंसेंटिवाइज कर रही है नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें देखी जाती है इस पॉइंट के अंदर। अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट फैक्टर के अंदर जो है कि ये है लीगल। एक कंट्री इन्वेस्ट करने के बाद उसको उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉज को फुलफ़िल करना पड़ता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो डोमेस्टिक लॉ को फुलफ़िल नहीं करे, तो वो देखती है कि उस कंट्री के अंदर लॉज कैसे हैं, कंज्यूमर लॉ क्या है,
लेबर लॉस कैसे हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हैं, ज़्यादा लीनियंट तो नहीं है, ज़्यादा पावर तो नहीं दी जा रही है यूनियन के ऊपर, ज़्यादा पावर तो नहीं दी जा रही है कंज्यूमर के पास या कंपनी के पास कि वो उसको वॉयलेट कर सके। आगे ये भी देखते हैं कि क्या कैसे लॉ अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो लोगों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की। कुछ कंपनी के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इन्वेस्ट करने से पहले ये देखती है कि उधर इस कंट्री का क्लाइमेट क्या रहता है यूजुअली, वेदर क्या रहता है यूजुअली, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को वो फेवरेबल और अनफेवरेबल बना देता है। एग्जांपल देता हूँ मैं आइसक्रीम का। आइसक्रीम कंट्री में उस कंट्री में ज़्यादा चलेगी या फिर उस कंट्री में उसका फेवरेबल पॉइंट होगा जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, ना कि कंट्रीज़ में जहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है। एग्जांपल रहेगा फेवरेबल के लिए इंडिया, बांग्लादेश, अब कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़, एंड अनफेवरेबल में आ सकता है रशिया एंड यूरोप में कुछ कंट्रीज़ वगैरह वगैरह। ये तो होगा सारे पॉइंट पैसे एनालिसिस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मैं यश जरीवाला आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।